हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, क्या होती है और कब ली जाती है। बहुत सारे कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है और उसके लिए वो कॉन्डोम का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। लेकिन कई बार कॉन्डोम फट जाता है या अवेलेबल नहीं होता है, आपने कॉन्टैक्ट यानी सेक्स कर लिया है, अब आप चिंतित है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं आ जाएगी। तो आपको एक ऐसा मैजिकल पिल के बारे में कोई फ्रेंड बता देता है जिसको लेने से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और इसका नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आपको मॉर्निंग में ही लेना है। इमीडिएटली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आप इसको ले सकते हैं। जितना जल्दी लेंगे उतना इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। अगर आपने इमीडिएटली नहीं लिया है तो 72 आवर्स का टाइम रहता है इसको लेने के लिए। कोशिश कीजिए कि 3 दिन के अंदर अंदर ले लें अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, और जितना जल्दी लेंगे जैसा कि मैंने बताया उसका इफ़ेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको ले लें और भूल जाएं कि हमने कॉन्टैक्ट बनाया था, क्योंकि इन पिल्स का सक्सेस रेट 100% नहीं है। ये समवेयर अराउंड 85% तक इसका सक्सेस देखा गया है, यानी कि 15% लोगों में, 15 से 20% लोगों में इस पिल को यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो 2-3 हफ्ते बाद आपको अपना टेस्ट करके देखना है कि कहीं ये मेडिसिन फेल तो नहीं हो गई है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, उसके बाद पिल लिया और अगर दोबारा कॉन्टैक्ट बना लिया, वो भी अनप्रोटेक्टेड, तो आपके प्रेगनेंसी आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिंगल कॉन्टैक्ट के लिए होती है, और इन मेडिसिन को लेने से नोज़िया, वॉमिटिंग या हेडेक जैसा लग सकता है, क्योंकि इनमें हाई डोज ऑफ हार्मोन्स रहता है। अगर आपको पिल्स लेने के तुरंत बाद या विदिन 2 आवर आपको वॉमिटिंग हो गई है, तो आपको ये पिल दोबारा से लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वॉमिटिंग में निकल गई है, हम ऐसा मानते हैं। और ऐसा इन मेडिसिन में क्या होता है जो ये प्रेगनेंसी को रोकती है, इसमें हाई डोज ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होता, या आपका जो परत है बच्चेदानी के अंदर का, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अनफेवरेबल हो जाता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाता है ताकि स्पर्म अंदर जा नहीं पाए। ये इसके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सक्सेस रेट 85% तक ही होता है, वो भी सिंगल कॉन्टैक्ट के लिए। अगर मल्टीपल टाइम कॉन्टैक्ट बना है तो सक्सेस रेट और कम हो जाता है। अगर इसके बाद प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आपको उसको उस बच्चे के ऊपर इस हाई डोज ऑफ हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आपको दूसरे मेथड से वो प्रेगनेंसी हटानी पड़ेगी। चाहे उसको हम एमटीपी पिल्स कहते हैं, जो कि एमरजेंसी पिल्स होती हैं वो अलग होती हैं, और जो एमटीपी पिल्स, जो अबॉर्शन पिल्स होती हैं, वो अलग होती हैं। तो आप प्लीज़ इनको कंफ्यूज ना करें। एमटीपी पिल्स के लिए आप मेरा अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, और जिसको कि डॉक्टर की देखरेख में ही लेना होता है, और वो प्रेगनेंसी आने के बाद ली जाती है। और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए होती है। इस पिल का मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप कोई रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लें जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। जैसे कि कॉन्डोम है। कॉन्डोम में अगर प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है तो बच्चे पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्डोम जो होता है वो आपको बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन देता है। और अगर आपको कॉन्डम से एलर्जी है, या आपको ये है कि क्योंकि कॉन्डम का भी फेलियर रेट रहता है, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर महीने 21 डेज़ के लिए ली जाती है। इनका सक्सेस रेट 99.9% तक होता है, और इन पे भी अगर फेलियर हो गया है तो वो प्रेगनेंसी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पे उसके ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, क्योंकि ये लो डोज ऑफ हार्मोन्स होते हैं। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसा कि इसके नाम में ही है, ये एमरजेंसी में कभी कभार यूज़ करने के लिए होती हैं, वो भी सिंगल कॉन्टैक्ट के लिए। और इसका आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। इसको नहीं रेकमेंड करने का एक और रीज़न ये भी है, क्योंकि ये हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होता है,
इन केसेस में कई बार ये इम्प्लांटेशन तो रोक देता है, लेकिन वो भ्रूण कई बार ट्यूब में ही रह जाता है, जिसको कि टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। इसलिए अगर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करी है तो आप 2 से 3 हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर से मिलिए। इससे थोड़ा पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, हेडेक जैसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप कभी भी इस पिल का सेवन करते हैं तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स और ये कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, और इनकी बजाय आप डॉक्टर से मिलके पहले ही कोई रेगुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप मैंने आपकी कुछ हेल्प करी होगी कॉन्ट्रासेप्शन समझने के लिए। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।